गजलों का जिक्र होते ही जो पहली आवाज मेरे जहन में आती है वो आवाज है मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की। मखमली आवाज के बादशाह जगजीत सिंह की गजल गायकी के सफर से आपको रूबरू कराएंगे, तो जुड़े रहें हमसे हमारे साथ। अर्थ, सरफरोश, प्रेम गीत, दुश्मन, ट्रैफिक सिग्नल, तुम बिन, वीर ज़रा, तरकीब जैसी ढेरों फिल्मों को अपनी गजलों से सजाने वाली जगजीत सिंह के लिए उनका गजल गायकी का सफर बहुत मुश्किल था। साल 1941 में पंजाब में जन्मे जगजीत सिंह बचपन से संगीत के प्रति रुझान रखते थे और इसीलिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण भी लिया। पर जगजीत सिंह के पिता चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्वेंट बने, पर युवा जगजीत सिंह पर तो गायकी का शुरू था और जगजीत सिंह के इस जुनून को प्रोत्साहन और दिशा देने का काम किया उनके कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर सूरज भाट ने। उन्हीं के कहने पर जगजीत सिंह ने मुंबई का रुख किया। साल 1965 में जब जगजीत सिंह गजल गायकी के लिए मुंबई आए तो वो दौर गजलों का नहीं था। गजल उन दिनों उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाती और आम जनमानस गजलों से दूर रहता, पर ये जगजीत सिंह ही थे जिन्होंने नवाबों रक्कासाओं की महफिल से गजल गायकी को आम आदमी तक पहुंचाया और कुछ इस कदर पहुंचाया कि टूटे और सुकून की तलाश में भटकते दिलों को जगजीत सिंह की आवाज में राहत मिली। आंखों को बंद कर गजलों को भीतर तक महसूस कराने के एहसास को जीने का मौका देने वाले गजल गायक थे जगजीत सिंह। बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। पर गजलों पर इतनी महारत रखने वाले जगजीत सिंह को अपने आरंभिक दिनों में बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि एक बार घर लौटने के लिए उनके पास ट्रेन टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे और जब सफर के दौरान टिकट चेकर आया तो जगजीत सिंह बाथरूम में छुप गए। जिंदगी में हर मुकाम पर जगजीत सिंह का इम्तिहान लिया, वो चाहे करियर हो या व्यक्तिगत जीवन। बेहद प्रतिभाशाली जगजीत सिंह अपने आरंभिक दिनों में शादियों और छोटी मोटी पार्टियों में जाकर गाना गाकर अपना भरण पोषण करती। कई फिल्मी पार्टियों में बहुत कम मेहनताना मिलने पर भी वो वहाँ गाने चले जाती, इस आस में कि शायद किसी फिल्म निर्माता, निर्देशक या संगीतकार को उनका काम पसंद आ जाए और उन्हें फिल्मों में मौका मिल जाए। पर जगजीत सिंह की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। फिर आजीविका चलाने के लिए जगजीत सिंह को कुछ विज्ञापनों के लिए जिंगल में गाना गाने का मौका मिल गया और यहीं उनकी मुलाकात हुई चित्रा सिंह से। गायिका चित्रा सिंह उस वक्त अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उनकी शादी बुरी तरह से असफल हो गई थी और साथ में थी उनकी छोटी सी बच्ची। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये प्रोफेशनल जान पहचान कब प्यार में बदल गई दोनों को न पता चला और साल 1969 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। साल 1973 में HMV ने जगजीत सिंह का पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया और इस एल्बम की सफलता ने जगजीत सिंह को उस प्रसिद्धि का मुकाम दिया जिसके वो हमेशा हकदार थे। हालांकि जिस दौर में जगजीत सिंह की गजलों को आम आदमी की सराहना मिल रही थी, उसी दौर में उस वक्त के दिग्गज गजल गायक कुंदनलाल सहगल, बेगम अख्तर, तलत महमूद और मेहंदी हसन को जगजीत सिंह की गजल गायकी का अंदाज बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरी प्रीत
उन लोगों ने जगजीत सिंह, पंकज उधास जैसे गजल गायकों पर परंपरागत शास्त्रीय गजल गायकी की विशुद्धता से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि जगजीत सिंह ये मानते थे कि उन्होंने गजल गायकी में नए प्रयोग किए और भारी भरकम शेरों की जगह आसान शब्दों के प्रयोग को प्राथमिकता देने के साथ साथ गजलों की अवधि को भी कम किया और उसमें कुछ नए वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया। लेकिन गजल की मूल आत्मा से उन्होंने कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की। निदा फाजली, बशीर बद्र, गुलजार, जावेद अख्तर जगजीत सिंह के पसंदीदा शायर रहे। निदा फाजली की गजलों का एल्बम इनसाइट और जावेद अख्तर के सिलसिले को जगजीत सिंह ने अपनी आधी गजल गायकी से करोड़ों टूटे और बिखरे दिलों को जगजीत सिंह ने मलहम लगाया। तो वहीं 1990 में अपने 18 साल के इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा सिंह इस कदर टूट गए कि अपनी आत्मा गायन से ही दूर हो गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। बेटे की मौत के बाद चित्रा सिंह ने कभी गाना नहीं गाया। वहीं जगजीत सिंह भी गहरे अवसाद में जाने के बाद खुद को संभाला और एक बार फिर से गायन शुरू किया। संगीत के जानकार लोग मानते हैं कि बेटे की मौत के बाद कमबैक करने पर जगजीत सिंह की आवाज में जो दर्द और कशिश आई, उसने गजल गायकी को और ऊंचे पायदान पे पहुंचा दिया। यूँ तो जगजीत सिंह की शोहरत एक उम्दा गजल गायक के रूप में रही, पर रोमांटिक, उदास और भक्ति रचनाओं की संगीत देने में भी जगजीत सिंह को महारत हासिल थी। इम्तहां, कोई बात चली, तुम तो नहीं हो, शहर, मरासिम, टुगेदर, सिलसिली, लव इज ब्लाइंड, इनसाइट, अदा, डिजायर, कहकशां, मिर्जा गालिब, बियॉन्ड टाइम और बहुत सारी जगजीत सिंह के एल्बम रही। जगजीत सिंह ने अपनी वाइफ चित्रा सिंह के साथ पहली बार डिजिटल रिकॉर्डिंग कर बियॉन्ड टाइम एल्बम जारी किया। जगजीत सिंह एक महान कलाकार होने के साथ साथ कला को सम्मान देने में भी सबसे आगे रहने वालों में से एक थे। ये जगजीत सिंह ही थे जिन्होंने संगीत एल्बम की कमाई में संगीतकारों को एक हिस्सा देने की प्रथा शुरू की। जगजीत सिंह ने ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को कुमार सानू जैसा उम्दा कलाकार दिया। जी हाँ, जगजीत सिंह ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने युवा कुमार सानू को पहला ब्रेक दिया। पाकिस्तान के महान गजल गायक मेहंदी हसन जब बीमार थे और खुद पाकिस्तान की सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही थी, वो जगजीत सिंह ही थे जिन्होंने सरहद के उस पार अपने दोस्त मेहंदी हसन को उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के गीतों को भी जगजीत सिंह ने अपनी आवाज से सजाया। क्या खोया क्या पाया जब मिलते और बिछड़ते। साल 2003 में भारत सरकार ने इस महान कला साधक को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। साल 2011 के सितंबर महीने में यूके में जगजीत सिंह का पाकिस्तानी गजल और पार्श्व गायक गुलाम अली के साथ एक म्यूजिकल कंसर्ट था। लेकिन इस कंसर्ट में परफॉर्म करने से ठीक पहले जगजीत सिंह का ब्रेन हैमरेज हो गया और 2 सप्ताह तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 10 अक्टूबर साल 2011 में 70 साल की आयु में जगजीत सिंह का निधन हो गया। ये एक अजीब संयोग ही था कि जगजीत सिंह ने अपनी मौत से पहले जो आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम दिया, उसमें उन्होंने फिल्म दुश्मन की अपनी मशहूर गजल चिट्ठी न कोई संदेश जाने कौन से देश परफॉर्म किया। ये तो जगजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी रूहानी आवाज आज भी अपने सुनने वालों के जहन में बहुत भीतर तक उतर जाती है।
कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले